पति गुरु गौरी गिरा गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा वाय हृदय प्रदेश। गौरी के गिरिजेश के प्यारे पुत्र गणेश सहित शारदा नर्मदा वाय हृदय प्रदेश। गाई रेवा की कथा गाई शिव की गाथ देवी भागवत की कथा गाऊं दीजे साथ। परम ब्रह्म वरु पराम्बा परम ब्रह्म अरु परम्बा संज्ञा दो पर एक। अम्बा की ही शक्ति है दिखते हमें अनेक। अम्बा की ही शक्ति है दिखते हमें अनेकों। बोलिए अम्बे महारानी की जय। हाँ, आदि शक्ति पराम्बा भगवती दुर्गा देवी की परम कृपा से आप और हम सब स्वस्थ हैं। और अभी नवरात्र का त्यौहार मनाने जा रहे हैं। नवरात्र का पर्व भगवती आदिशक्ति का उपासना पर्व हमारे सामने है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्ष में 4 ऐसे पर्व हैं जो देवी को समर्पित हैं। शारदीय नवरात्र और ये आपका चैत्र नवरात्र और 2 नवरात्र गुप्त नवरात्र हैं जो कि आषाढ़ आदि माह में आते हैं। तो जैसा हर नवरात्रि पर हम भगवती का गुणगान करते हैं, विगत वर्ष हमने आपको देवी भागवत पुराण का पारायण सुनाया। पूरी कथा पारायण पाठ किया। दुर्गा मतलब दुर्गा जैसे दुर्गा का पाठ होता है उसी प्रकार से देवी भागवत का पाठ किया हमने। इस बार हम आपको 9 दिन भगवती के चरित्रों का गान करेंगे, देवी भागवत की कथा सुनाएंगे। तो श्रीमद् देवी भागवत कथा सुनने को आप तैयार हो जाइए। अभी हमने मंगलाचरण किया भगवती को स्मरण करते हुए, और आज आपके सामने देवी भागवत के बारे में ये जो ग्रंथ प्रकाशित हुआ है गोरखपुर से, उसमें संपादक ने देखिए देवी भागवत के विषय में क्या कहा है, थोड़ा सा वो सुन लीजिए ताकि हमारे हृदय में भगवती के प्रति और आस्था सुदृढ़ हो जाए। 18 पुराणों की परिगणन में जिस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण शीर्ष स्थान पर है, जिस प्रकार से 18 पुराणों में सबसे अधिक चर्चा, सबसे अधिक प्रमुखता भागवत पुराण को दी जाती है, उसी प्रकार देवी भागवत को भी महापुराण के रूप में उतना ही महत्व है और उतनी ही उनकी मान्यता प्राप्त है। जिस प्रकार से भागवत की वैष्णव जगत में, उसी प्रकार से शाक्त जगत में महापुराण के रूप में देवी भागवत को मान्यता प्राप्त है। प्राचीन काल से ही शाक्त भक्तों इसे शाक्त भागवत कहते हैं। आप देखिए हमारे यहाँ पर पंचदेव उपासना की परंपरा रही है, और विशेष रूप से जगत गुरु शंकराचार्य ने इन 5 देवों की उपासना ग्रस्तों के लिए, स्मार्त लोगों के लिए बताई गई। तो जिसमें आप जानते हैं कि देवी भगवान सूर्य, भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान गणेश। तो इस प्रकार से ये 5 देवों की उपासना हमारे यहाँ प्रचलित है, और 5ओं का ही समान रूप से भक्तजन जो है उनके गुणगान गाया करते हैं। तो हम आपके सामने देवी भागवत पुराण लेकर के आए हैं। ये 9 दिन में आप संक्षिप्त रूप में आपको 9 दिन में, वैसे तो ये कथा यदि सुनाई जाए तो ये महीने लग जाएंगे, अब वर्ष भर भी हो जाएगा यदि पूरी कथा आराम के साथ प्रेम से सुनाई जाए तो क्या कहते हैं यहाँ पर, भागवत महापुराण को वैष्णव भक्तों वैष्णव भागवत कहते हैं। इसी प्रकार से शाक्त लोग यानी शक्ति के उपासक, शिव के उपासक शैव कहलाते हैं, भगवान विष्णु के उपासक वैष्णव, गणेश के उपासक जो हैं वो गाणपत्य कहलाते हैं।
इसी प्रकार से शक्ति के उपासक, देवी के उपासक, भगवती दुर्गा के जो भक्त हैं वो अपने आप को शाक्त कहते हैं। तो शाक्त जगत में यानी ये इसी प्रकार से लोग मान्यता प्राप्त है। इस प्रकार से वैष्णव जगत में भागवत और शैव जगत में जिस प्रकार से शिव पुराण और लिंग पुराण की महिमा है। तो तत्व चिंतकों की दृष्टि में वस्तुतः दोनों भागवत मिलकर एक ही महापुराण की पूर्ति करते हैं। देखिए क्या मान्यता है हमारे ये संपादक महोदय कहते हैं कि इस प्रकार से तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो दोनों में अंतर नहीं है। जैसे वामांग और दक्षिणांग के मिलने से एक ही महाकाय की पूर्ति होती है, इस प्रकार से ये जो शरीर है दक्षिणांग और वामांग दोनों को मिलकर के एक शरीर बनता है। तो इसी प्रकार से भगवान विष्णु का वैष्णव जगत का भागवत और शाक्त जगत का ये भागवत, ये दोनों भागवत यदि मिलाते हैं तो एक भागवत का रूप प्राप्त होता है हमें। इसी प्रकार से दोनों ही पूरक हैं, दोनों ही एक ही परात्पर तत्व का बोध कराने वाले भिन्न भिन्न नाम रूप, गुण, ऐश्वर्य, लीला कथा, महिमा आदि का प्रतिपादन मुख्य रूप से करते हैं। और ये भी कहा दोनों महापुराणों का एक ही लक्ष्य है। जो श्रीमद् भागवत पुराण का लक्ष्य है वहीं पर श्रीमद् देवी भागवत पुराण का लक्ष्य है। परमात्म तत्व से जीव का एकात्मक संबंध जोड़ना, यानी सीधा सा आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। सरल भाषा में हम इसे कहें तो हमारी जो आत्मा है, इसको कहा गया है ना कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये ईश्वर का अंश है और इसलिए अविनाशी है। पर ये अविनाशी जो अंश है ये अंश को अंशी से मिला देना, यानी आत्मा को परमात्मा से मिला देने का लक्ष्य और दोनों पुराण का है। अच्छा, परमात्म तत्व जीव का एकात्मक संबंध मुख्य रूप से करते हैं। दोनों ही महापुराण का लक्ष्य एक है और मनुष्य जीवन के अभीष्ट अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति हेतु प्रेरित और तत्पर करना। अब देखिए यहाँ पर क्या बताते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है भैया, जीने का लक्ष्य हम लोगों का और केवल परम तत्व को प्राप्त करना, परम मोक्ष को प्राप्त करना। परम तत्व को प्राप्त करने क्या ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तब आप मोक्ष को प्राप्त होंगे। तो भारतीय आर्य धर्म दर्शन की यह विशेषता है कि इसमें सच्चिदानंद परात्पर ब्रह्म की मात्र रूप में आराधना की गई है। हमारे यहाँ पर सच्चिदानंद को, भगवान को, ईश्वर को जिसे कहते हैं भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, परम ब्रह्म कहते हैं, इनकी कल्पना जो है मात्र शक्ति के रूप में की गई है, माँ के रूप में कहा गया है, माना गया है। यह आराधना कल्पित आराधना नहीं है। अब ये क्या कहते हैं संपादक हो भैया, इसको आराधना को कल्पना नहीं मानना है। वस्तुतः अनंत अद्भुत मात्र रूप में यानी माता के रूप में शुद्ध सच्चिदानंद में परात्पर तत्व ही स्वयं प्रकट है। ये माँ के रूप में जो श्रीमद् देवी भागवत पुराण है, इसमें जितनी भी कथाएं हैं वो सब मात्र रूप में सच्चिदानंद ही मात्र रूप में यहाँ पर प्रकट हुए हैं। परम ब्रह्म की मात्र रूप में उपासना सबसे बड़े महत्व की है। और बताया भैया सबसे बड़ा महत्व जो है मात्र रूप में उपासना करते हैं, क्योंकि माँ को पैदा होते ही सबसे पहला गुरु हमारा कौन है? माँ है, जिसकी गोद में हम खेलें। तो माँ के प्रति हमारी कहना चाहिए सबसे ज़्यादा हमारा आकर्षण, ज़्यादा हमारा ममत्व, हम जो लालायित रहते हैं जिनके दर्शन के लिए, जिनकी वाणी सुनने के लिए, जिनके गोद में खेलने के लिए, तो माँ ही होती है। तो इसलिए माँ के रूप में हम परम ब्रह्म को जब सामने देखते हैं तो हमारी जो आत्मा है वो लालायित होकर के और उसमें लीन होने का मन करती है, उनके चरणों में अपने आप को समर्पित होने का मन करती है। तो इस प्रकार से पुत्र कुपुत्र हो। अब देखिए ये भी बड़ी प्रसिद्ध उक्ति है भाई कि पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता कभी कुमाता नहीं होती। यह तो सदा वात्सल्य सुधा धरा से निज संतति के जीवन को और साधन साफल्य मंडित करने हेतु सदा अभिषिक्त और संपुष्ट ही करती रहती है। समस्त अतिथि का नाम, समस्त आरतियों का नाश, आरतियों ने जो आरतियाँ ने जो दुख हैं सारे दुखों का नाश, उदय ज्ञान का उदय और भक्ति प्रेम की सुधा में आवागाहन, सभी दुर्लभ से दुर्लभ पदार्थ तत्वों की
उपलब्धि माता की आराधना उपासना से सहज ही उपलब्ध हो जाती है। तो ये ऐसी माता के चरणों में हम प्रणाम करते हुए श्री मद्देवी भागवत पुराण का महत्व शुरू करते हैं। और ध्यान दीजिए सभी लोग दत्तचित्त होकर के भगवती की एक बार पुनः हम याद कर लें, भगवती को उनकी जय जयकार करें और कथा शुरू करते हैं। बोलिए परात परा जगदम्बा भगवती दुर्गा देवी की जय। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। हाँ, हम बीच बीच में आपको कुछ चालीसा जो हम भगवती की कृपा से, जैसे ललिता देवी का हमने ललिताम्बा चालीसा, और हमारे लोक देवी में झिरिया माता चालीसा, और दुर्गा शतनाम स्तोत्र, दुर्गा वर्णमाला चालीसा, नव दुर्गा चालीसा, ये सब जो है भगवती की कृपा से ही उनका प्रयाण हुआ है, प्रकाशित भी हो गए हैं और समय समय पर हम आपको हमारे वीडियो के द्वारा सुनाए भी है। और ये 9 दिनों में साथ साथ में आपको चालीसाओं का भी अवगाहन कराते रहेंगे। तो आज अब शुरू करते हैं। एक बार पुनः हमारे साथ बोलिए, बोलिए दुर्गा महारानी की जय, नर्मदा मैया की जय। श्रीमद्देवी श्री भगवत्यै नमः। श्रीमद्देवी भागवत महात्म षष्ठौ या सर्गरूपा जगदवनिधौ पालिनी याचारोद्री सारे चापि यस्या जगदम् अखिलं तीर्णं चापराख्य पश्यन्ति मध्यमाथो वदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधि हरिगिरिशां राधिता लङ्करोति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नर्मदापुरं सुविख्यातं रेवाया दक्षिणे तटे सेवासनमेश्वराजिता देवी नर्मदायै नमो नमः। भगवती नर्मदा को स्मरण करते हुए श्री सेवासन नर्मदा मंदिरम नर्मदापुरम से आपका स्नेह भाजन पंडित गिरी मोहन गुरु नगर श्री आपको 9 दिन तक भगवती दुर्गा देवी की कथा श्रीमद् देवी भागवत पुराण के माध्यम से सुनाने के लिए उद्यत है। सुनिए। ऋषिगण तथा सूत जी का संवाद, देवी भागवत की महिमा। देखिए, सुनिए आप। जो सृष्टि काल में सर्ग शक्ति, स्थिति काल में पालन शक्ति, संहार काल में रुद्र शक्ति के रूप में रहती है, चराचर जगत जिनके मनोरंजन की सामग्री है, परा पश्यंती मध्यमा वैखरी वाणी के रूप में जो विराजमान रहती है, ब्रह्मा विष्णु शंकर के द्वारा जो आराधित हैं, भगवती आद्य शक्ति हमारी वाणी को सुशोभित करें। भगवान नारायण, नरश्रेष्ठ अर्जुन, भगवती सरस्वती, महाभाग व्यास जी को प्रणाम करके इस देवी भागवत नामक विजय गाथा का उच्चारण करना चाहिए, ये नियम बताया है। ऋषिगण बोले, सूत जी आप बड़े बुद्धिमान हैं, व्यास जी से आपने शिक्षा प्राप्त की है, आप बहुत वर्षों तक जीवित रहें। भगवान, अब आप हमें मन को प्रसन्न करने वाली पवित्र कथाएं सुनाने की कृपा कीजिए। भगवान विष्णु के अवतार की पावन कथा संपूर्ण पापों का संहार करने वाली अत्यंत अद्भुत है। इस भक्ति पूर्वक उसका श्रवण कर चुके भगवान शंकर का दिव्य चरित्र, भस्म और द्वार धारण करने की महिमा, इसका इतिहास भी आपके मुखार बिंद से सुनने का अवसर मिल चुका है। यानी इसके पहले ऋषि मुनि कह रहे हैं कि महाराज सूत जी आपने विष्णु पुराण भी सुनाया है, शिव पुराण सुना चुके हैं, अब हमारी इच्छा है कि भगवती देवी के कुछ कथाएं, उनके गुणगान, उनकी महिमा बताने की कृपा करें। अब हमें वो है कथा सुनने की इच्छा है जो परम पवित्र हो, जिसके प्रभाव से मनुष्य सुगमता पूर्वक मुक्ति और भुक्ति और मुक्ति यानी भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त कर सके, अधिकारी बन जाए। हे महाभाग, आपसे बढ़कर संदेह निवारण करने वाले अब किसी को हम नहीं देखते। आप हमें मुख्य कथाएं कहने की कृपा कीजिए, जिससे कलयुगी मनुष्यों को भी सिद्धि मिल सके। तो जैसा कि ये सूत जी महाराज से पूछा है ऋषियों ने, उसी प्रकार से हम भी आपको इनमें से मुख्य में से भी और कुछ मुख्य कथाएं, केवल 9 दिन में सारी कथाएं तो हम सुना नहीं सकेंगे, पर कुछ मुख्य कथाएं इसी ग्रंथ में से छांट करके हम आपको रोज़ सुनाएंगे। आज नवरात्र का प्रथम दिवस है।
भगवती को हमने स्मरण करते हुए, उनकी पूजन करते हुए आपके सामने ये महात्म सुना रहे हैं। अब सूत जी कहते हैं, सुनिए। ऋषियों, तुम बड़े भाग्यशाली हो। जगत के कल्याण होने की इच्छा से तुमने बहुत उत्तम बात पूछी। अतः संपूर्ण शास्त्रों का जो सार रूप है वह प्रसंग विशद रूप से तुम्हारे सामने मैं उपस्थित करता हूँ। ऋषियों ने कहा, महाभाग सूत जी, आप वक्ताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। वह पुराण कैसा है और उसके सुनने की कौन सी विधि है? कितने दिनों में कथा सुन संपन्न होती है? कथा में किस देवता का पूजन होना चाहिए? कितने मनुष्य पहले से सुन चुके हैं और उनकी कौन कौन सी अभिलाषा हैं पूर्ण हो चुकी हैं? ऐसा हमें सुनाने की कृपा कीजिए। ये सारी बातें, सारे जो प्रश्न किए हैं, सारे के उत्तर इसमें दिए, पर इनमें से हम कुछ खास खास चीज़ें आपको और सुनाएंगे। सूत जी कहते हैं, मैं व्यास जी भगवान विष्णु के अंश हैं। 24 अवतार में जो 24 अवतार भगवान विष्णु के हैं भागवत में, उसमें वेद व्यास जी को भी 24 अवतार के अंदर गणना की गई है। तो इसलिए सूत जी कहते हैं, परशुराम जी उनके पिता और सत्यवती माता हैं। अब बता दिया भैया, पाराशर के पिता शक्ति। अब देखिए कहाँ तक प्रसंग जाता है। और वेदव्यास जी के पिता पाराशर जी और पराशर के पिता शक्ति। और शक्ति के विषय में तो बताते, देखिए कितना उस समय आतंक था, कितना घोर कहना चाहिए कि समय कुअवसर था वो। वशिष्ठ जैसे ऋषि के पुत्रों को राक्षसों ने खा डाला था। तो इनके पराशर के जो पिता शक्ति थे उनको भी राक्षस ने खा लिया था। तो इसके बाद पराशर ने जब यज्ञ शुरू किया तो राक्षसों को मारना शुरू कर दिया, बुला बुला करके हवन करना शुरू कर दिया, उनके विरोध में यज्ञ करना शुरू किया। सारे लोग घबरा गए। तब वशिष्ठ ऋषि आते हैं और आकर के समझाते हैं उनको, पराशर जी को, महाराज उनका क्या अपराध है? वो खाने वाला दूसरा राक्षस है, तुम्हारे पिता को उसने खाया है, तुम सबको क्यों मारना चाहते हो? तो फिर बताया, विशेषता बताइए, ब्राह्मण जो है वो संतोषी होता है, क्षमाशील होता है, आप क्षमा कर दीजिए। तब पराशर जी जो है क्षमा कर देते हैं, भगवान के शिव की उपासना करते हैं और उसमें फिर बाद में जो है भगवान से प्रसन्न होते हैं। उसके बाद में एक जो 18 पुराण में एक पुराण विष्णु पुराण है, उस पुराण की रचना मतलब वेदव्यास जी के पिताजी ने की है। तो ऐसे पाराशर ऋषि के पुत्र हमारे वेदव्यास जी हैं और उनकी माता जो है सत्यवती है। व्यास जी ने वेदों को 4 भागों में विभाजित करके उन्हें अपने शिष्यों को पढ़ाया, किंतु जो संस्कारहीन पुनीच कुल में उत्पन्न वेद पढ़ने के अनाधिकारी एवं स्त्रियों और मूर्ख जन हैं, उन्हें धर्म का ज्ञान कैसे हो? अब देखिए आप, अब इसका महत्व बताइए भैया, पुराण की जरूरत क्यों है ये बताया यार। क्योंकि वेद पहले तो मुख्य रूप से एक ही वेद था और उस वेद के 4 भाग किए उन्होंने, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जो जितने चारों वेद हैं उनको इस प्रकार से उन्होंने विभाजन कर दिया, यजुर्वेद। तो इनको जो है उसके बाद में ये सामान्य लोगों के लिए, मूर्ख लोगों के लिए तो समझ में परे था, वेद समझ नहीं सकते थे। इसलिए फिर वेदव्यास जी ने उन वेदों का सार लेकर के कथाओं के माध्यम से पुराणों की रचना की। तो देखिए 18 तो पुराण है और 18 ही उपपुराण है। प्राय मैं समझता हूँ पुराणों की चर्चा बहुत होती रहती है। प्राय अधिकांश पुराणों के नाम जानते हैं कि नारद पुराण है और आपका विष्णु पुराण है, देवी भागवत पुराण है, शिव पुराण है, लिंग पुराण है, देवी भागवत पुराण है, भागवत पुराण है। ये इस प्रकार से मत्स्य पुराण है, बाराह पुराण है, ऐसे 18 पुराण और उपपुराण भी उतने ही हैं जैसे गणेश पुराण है। तो इस प्रकार से महाभारत की कथा भी सुनाई, ये सारे पुराणों की संहिता का संपादन किया, 18 पुराणों की रचना की और उसके बाद महाभारत की रचना की और उसके बाद देवी भागवत नामक पुराण भी रचा। ये तो यहाँ कहते हैं भाई, पर उसमें विष्णु पुराण में तो बताया है कि ये विष्णु पुराण जो है उसमें वेदव्यास जी की रचना नहीं है, ये उनके पिताजी पराशर की रचना है। अस्तु, अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। अब समय ये कथा शुरू होती है। अब एक कथा सुनिए आप। पूर्व समय की बात है, जन्मेजय के पिता राजा परीक्षित थे। उन्हें तक्षक सर्प ने डस लिया था। उनकी दुर्गति निवारण के लिए जन्मेजय ने देवी भागवत सुना। ये कथा तो सभी जानते हैं, भागवत 7 दिनों तक सुनाई। उसके बाद में जन्मेजय ने एक बार लोमस ऋषि को बुलाया और उनसे कहा कि महाराज आप बताइए, हमारे पिता वास्तव में मोक्ष को प्राप्त हुए कि नहीं हुए, और यदि हो भी गए हैं तो हमारी संतोष के लिए आपको कुछ ऐसा उपाय बताइए।
तब उन्होंने ये बताया उनको कि हे महाराज परीक्षित जी, जन्मेजय से कहा, हे जन्मेजय, आप परीक्षित के कल्याण के लिए देवी भागवत का पुराण का 7 दिन का आयोजन रखिए। तब उन्होंने देवी भागवत पुराण का 7 दिन का आयोजन किया और 7वें दिन कथा आती है कि नारद जी खुद जाते हैं और देख के आते हैं कि उनके पिताजी जो है मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से ये देवी भागवत की कथा प्रारंभ होती है। और जो मानव भक्ति पूर्वक देवी भागवत की कथा सुनते हैं, सिद्धि सदा उनके सन्निकट खेलती है। देखिए, यदि जो भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ में जो कथा सुनेंगे तो सिद्धियां प्राप्त होती है। भगवती कृपा से सब सिद्धि हो, जब सिद्धि प्राप्त होती है तो सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती रहती है। अतः उन्हें निरंतर इस पुराण का श्रवण करना चाहिए। तो देखिए, ये फिर भगवती की कृपा हुई दुर्गा जी की, फिर हमको प्रेरणा हुई कि भैया नवरात्र में हम अब आपको गद्य में इसमें से पढ़ करके सुनाएंगे। उस बार तो हमने कविता में सुना है, दोहा चौपाइयों में सुनाई, इस बार हम आपको कथाएं सुना रहे हैं और सारांश थोड़ा सा उनका आधार लेकर के आपको सुनाएंगे। तो इसके सिवा मनुष्यों का उद्धार करने वाला दूसरा कोई धर्म नहीं है। कली के मनुष्य धर्म से हीन, आचार से हीन और अल्पायु, ये 3 विशेषता है भाई हम लोगों की। एक तो ज़्यादा जीवित नहीं रहेंगे मुश्किल से, यदि आप हम 80 तक आ गए बड़ा मुश्किल है कि 90 तक पहुंच जाए, 100 तक बड़ा कठिन है, उनकी कृपा हो जाए, और नहीं तो 100 तक तो कोई जाता नहीं भैया है। और साथ साथ में अल्पायु, फिर आचारहीन, ऐसे हमारे आचरण भी नहीं है जो जैसा कि हमारे शास्त्रों में विहित है उसके अनुसार हम जब देखते हैं, कसौटी पर कसते हैं अपने आप को, तो बिल्कुल उसमें फैल हो जाते हैं। फिर भी पर एक ही आधार, इसलिए बार बार कहा गया कि कलयुग केवल नाम आधारा, भैया उन नाम सुमरिए और उनकी कथा को गान कीजिए, चरित्रों का गान कीजिए और दूसरों को दुख ना देते हुए जीवन यापन कीजिए। ये सरल छोटी सी बात अपनी समझ में तो यही आई है। इस देवी भागवत के श्रवण मास और दिवस का कोई खास नियम नहीं है। सुनिए भैया, आप देखिए, उसमें भी पूछा, आप देखते हैं पंडित जी बताते हैं भाई सत्यनारायण की कथा होती है, तो नारद जी पूछते हैं कि महाराज कुछ नियम बताइए, कथा कब करना चाहिए। भगवान विष्णु जी पूछते हैं तो भगवान कहते हैं यशमन कसमन दिने, किसी भी दिन कर सकते हैं, इसके लिए कोई मास की और कुछ की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ भी भैया देवी जी का चरित्र जो है आप गायन कभी भी कीजिए। नवरात्रि में तो विशेष रूप से उपासना हम करते ही हैं, उनका गुणगान करते ही हैं। आप कभी भी जब आपकी इच्छा हो जाए तब कीजिए। तो लिखा है दिवस का कोई खास नहीं है, मनुष्य सदा इसका श्रवण कर सकते हैं। आश्विन, चैत्र, वैशाख, जेठ का महीना, 4 नवरात्र। लो भाई 4 महीना कौन सा, आश्विन की और चैत्र का और वैशाख और जेठ, ये 4 नवरात्रों में सुनने से पुराण विशेष फल देने वाला होता है। तो इसीलिए भैया ये ब्रह्म वाक मान करके ये जो लिखा हुआ है वेद व्यास जी ने लिख दिया है कि भैया ये विशेष रूप से देवी जी की उनका गुणगान करेंगे, चरित्रों का गान करेंगे तो उनकी विशेष कृपा प्राप्त होगी। और निश्चित रूप से भैया कृपा प्राप्त हो रही है, तभी तो हम आज आपके सामने बैठ कर कथा सुना रहे हैं। तो देखिए, जो कलुषित विचार वाले हैं, पापी, मूर्ख, मित्रद्रोही, वेद की निंदा करने वाले, नास्तिक, उनका भी कली में इस यज्ञ से निस्तार हो जाता है। नवाह यज्ञ, नवाह यज्ञ यानी 9 दिन का, 9 दिन का कथा बताई भाई। ये देख क्योंकि नवरात्र में 9 दिन होता है, तो 7 दिन तो होती भागवत, और ये जो है मैं पहले गलत बोल गया आपसे, ये 9 दिन का है भैया भगवती का, क्योंकि 9 दिन नवरात्रि होती है, 9 दिन का विधान है, रोज 9 दिन तक। तो आज का हम जो आपके सामने सुना रहे हैं ये प्रथम दिन की कथा है। महान तप, व्रत, तीर्थ, दान, नियम, हवन, यज्ञ आदि करने पर भी मनुष्यों को जो दुर्लभ फल मिलता है वह भी नवाह यज्ञ से सुलभ हो जाता है। नवाह यज्ञ यानी नवरात्रि में जो 9 दिन का जो आप कथा सुनते हैं और देवी भागवत कराते हैं, जिस प्रकार से भागवत पुराण कराते हैं, उसका आयोजन कराते, तो यज्ञ कराते हैं इस प्रकार से, तो वैसा ही फल प्राप्त होता है। अतः देवी भागवत सर्वोत्तम पुराण माना जाता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति के लिए यह सर्वोपरि साधन है। तो इस प्रकार से हमने भगवती की महिमा और पुराण की महिमा के बारे में बताया। अब आगे अपन देखते हैं देवी भागवत का महात्मा प्रसंग में जामवान के यहाँ से जामवंत और श्री कृष्ण की मणि प्राप्त करने तथा जामवंती से विवाह करके द्वारका लौटने की कथा। अब ये कथा हम बताते हैं। तो ये कथा देखिए संक्षेप में हम आपको बताते हैं। देखिए थोड़ा सा आपको
बड़े मैंने बड़े सरल शब्दों में उसका अर्थ कर बताते हुए मैं आपको चलूँगा ये। कथा हुई वसुदेव ग्रह, नारद कहा पुराण, देवी भागवत की कृपा, जयी कृष्ण भगवान। भगवान श्री कृष्ण को एक बार जो है मणि की चोरी लग गई थी और वह कथा सब जानते हैं। तो उस समय नारद जी ने आकर के और ये देवी भागवत पुराण वसुदेव जी को उनके पिताजी को सुनाया था। तो जब पुराण समाप्त हुआ उसी दिन कृष्ण भगवान जामवंत को परास्त करके और उनकी पुत्री से विवाह करके लौटे। तो वो कथा संक्षेप में आप सुन लीजिए। नगर द्वारका में एक बार सभा बीच हो उठा उजारा। द्वारका नगर में एक बार भगवान अपने सभा लगाए हुए थे, सभासदों के बीच में बैठे थे कि सत्राजित नाम का एक यादव वहाँ आया सभा में। तो उसके आते उजाला फैल गया, सब लोग चकरा खड़े हो गए, बोले सूर्य भगवान उदय हो गए, सूर्य आ गए, सूर्य आ गए। तो भगवान ने समझाया कि नहीं भाई, ये सूर्य नहीं है, ये सत्राजित भगवान सूर्य का उपासक है, इसने बड़ी सेवा की, तप किया है। तो भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर के इसे मणि दे दी है एक, तो ये मणि का उजाला है, वो नहीं है। तो अब कथा ये आती है कि जब वो आ गया तो भगवान श्री कृष्ण ने एक बार उससे कहा कि सुनो भाई, अभी तू मणि जो है क्या करती थी, मणि को सत्राजित रवि भक्ति कीनी हो प्रसन्न मणि सूरज दीनी, मणि को समझो उसकी खेती 8 भार सोना ने दे दी। अब वो मणि जो है सत्राजित को 8 भार सोना ने, 8 तोला समझ लो आप, 8 तोला सोना रोज देती थी वो। अब देखिए कितना हो जाता, 8 तोला सोना कितना होता है। तो रोज देती थी, रोज मिलता था उससे। देखो भाई, ये जो है आप इसको अन्यथा मत लेना, क्योंकि ये बड़ी बड़ी सिद्धियाँ ऐसी है, भगवान की भगवत की कृपा हो जाती तो सब सुलभ हो जाता है। हमने ये कथा भी पुराण में पढ़ी थी अपनी, इसमें कल्याण की पुराण विशेषांक में कथा आई थी कि एक महात्मा थे, उनको सिद्धि प्राप्त हो गई थी। तो भगवान के शालग्राम के नीचे रोज उनको 1 रुपये मिल जाता था। एक बार क्या है, किसी ने देख लिया और महात्मा तो चले गए नहाने, और वो आया और उसने हाथों रुपया मिल जाता रोज। उसने जो भगवान जो विराजमान थे, जो भी पूजा करके उन्होंने रखा था महात्मा ने, सब उठा लिया उसने, और जो ढूंढा हुआ तो 1 ही रुपया मिला केवल, और उसके बाद फिर रुपये मिलना बंद हो गए। तो ऐसी सिद्धियाँ, ये देखो, ये तो मैं कलयुग की बात बता रहा हूँ आप, पर ये देखिए द्वापर में कथा ये बताती है कि वो जो मणि थी वो 8 बार सोना रोज देती थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहीं थोड़ी इच्छा प्रकट की कि भाई देखो, इससे राजकाज में सुविधा हो जाएगी, द्वारका का राज्य चलाना है, और राजा लोग टैक्स भी लेते हैं, जनता से, जनता की सेवा भी करते हैं। तो इसके कारण क्या है कि मैं द्वारका की जनता की सेवा करने में इसको उपयोग करूँगा। तो इसने नहीं दी, मना कर दिया कि भाई देखो, भगवान द्वारा मुझे कोई बहाना बना दिया, और भगवान श्री कृष्ण को नहीं दी। अब इसी बीच में क्या हुआ संयोग से कि उनका जो एक भाई था छोटा, वो भाई मणि के लेकर के जंगल में चला गया, जंगल में, और जंगल में गया तो वहाँ क्या है, शेर से उसकी मुठभेड़ हो गई। तो शेर ने मार के खा गया उसको, नहीं, और वहाँ पर क्या हुआ, बहुत लौट के नहीं आया, मणि वहीं रह गई जंगल में। तो अब इसको जब देखा कि भाई कहाँ चला गया, जब इधर उधर गए, पता लगा यार उनको मेरा भाई तो चला गया। तो इनको क्या शक हो गया सत्राजित को कि भगवान श्री कृष्ण ने मणि की चोरी कर ली, क्योंकि ये मांग चाहते थे, इनकी इच्छा थी लेने की, और मैंने दी नहीं, तो इन्होंने चोरी कर ली। तो इसलिए क्या इधर उधर प्रचार करना कृष्ण भगवान के, अरे भाई, तो लुके छिपे लोग राजा के खिलाफ भी बोलते रहते ना, तो धीरे धीरे खुसर ऐसी बात ज़्यादा फैल जाती। तो क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण तक बात पहुँची, और लोगों ने कहा कि महाराज सत्राजित कह रहा है कि वो मणि चुराई है आपने। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने ऊपर जो कलंक लगाया, जो जनता में भ्रम, इसी प्रकार से जैसा राम जी के ऊपर कलंक लगा था, तो उनको जब पता चला कि धोबी इस प्रकार से बात कर रहा है, तो उन्होंने त्याग किया। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण को जब पता चला कि भाई मेरे ऊपर इस प्रकार से कलंक लग रहा है, मुझे चोर माना जा रहा है, अरे बचपन में चोर था, वो चोरी दूसरी थी, और यहाँ भी मुझे चोर माना जा रहा है। उन्होंने सोचा ये तो बचपन का चोर है, माखन चुराता रहता है, तो निश्चित इसने चुराया होगा। तो भगवान श्री कृष्ण जाते हैं, साथियों को साथ लेकर के जंगल में जाते हैं, और वहाँ पर घूमते 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 शेर मरा हुआ मिलता है उनको, और एक उसी समय वहीं जामवंत रहते थे। तो जामवंत, वो शेर तो मर गया, मरा पड़ा था, जामवंत ने मार दिया होगा उसको, और मार करके वो मणि लेकर के, तो उनकी जामवंती नाम की पुत्री थी एक, जामवंती की,
देखिए त्रेता युग के जामवंत है। हाँ, तो इनका ही कथा एक अलग बताएंगे हम आपको। इस द्वापर युग में भी भगवान कृष्ण को मिले, और जब उनकी जो भुजान खुजान चलती थी ना, उस समय कहते थे, भगवान से कहीं कह दिया कि महाराज मुझसे इतना बड़ा युद्ध हो गया, और मेरे समान कोई युद्ध योद्धा था ही नहीं जिससे मैं लड़ता, तो आ जाओ आप मुझसे लड़ो। अब राम जी ने भैया मर्यादा, उन्होंने कहा ये मेरे सेना का एक सेनापति था, हैं, और इससे मैं लड़ूँ तो लोग क्या कहेंगे, हैं, ये हंसी की बात है। तो उसने कहा तू चिंता मत कर, तेरी खुजली मिटाऊंगा मैं द्वापर में आकर के उस समय। तो इस प्रकार से वो जामवंत वहाँ रह रहे थे। भगवान श्री कृष्ण जाते हैं और वहाँ दोनों का बहुत युद्ध होता है, और युद्ध में जब पराजित हो जाता है, बहुत दिन तक युद्ध होता रहता है, और जब हार मान लेता तब वो समझ में आता है उसके, और तब भगवान अपना रूप दिखाते हैं उसे। तब वो सब पहचान जाते हैं, अरे यार ये तो वहीं हमारे वो सब पुरानी बात आ जाती है कि तो मेरे प्रभु स्वामी राम हैं, आज श्री कृष्ण के रूप में आए। तब वो बड़ा प्रसन्न हो जाता है। और फिर भगवान कहते हैं भाई अब ये मणि हमको दो। तो उसने कहा साहब ये मणि तो मेरी पुत्री को बहुत प्यारी है, हाँ ये काम कर सकते हैं, ये पुत्री ही आपको दे देते हैं हम। तो वो मणि भी साथ साथ में चली जाएगी। तो भगवान को अपनी पुत्री विवाह देता है, वो जामवंती को लेकर के आ जाते हैं भगवान श्री कृष्ण। तो उस समय जब ये चले गए थे, और जब इनका पता नहीं चला, लौट के लोग आ गए, वो तो गुफा में जाकर चले गए अपने साथियों से। भगवान ने कृष्ण ने कह दिया था कि भाई मैं तो देखता हूँ मणि लेकर उजाला है अंदर, मैं देख के आता हूँ कौन है, कोई भी हो तुम चिंता मत, तो लोग घर जाओ। तो जिस प्रकार से सुग्रीव के साथ हुआ था ना, गुफा में चले गए थे, इसी प्रकार से भगवान ने अपने साथियों को वापस कर दिया। और वसुदेव बड़े चिंतित हो गए, नारद जी से कहा कि मेरा बेटा कृष्ण बहुत दिन हो गए, न जाने कहाँ चला गया है। तब नारद जी ने कहा कि तुम ऐसा करो, भगवती देवी की उपासना करो, देवी भागवत पुराण कराओ, तो निश्चित रूप से भगवती कृपा करेगी, और तुम्हारे बेटे जो हैं कृष्ण विजयी होकर के लौटेंगे। और वास्तव में भगवान श्री कृष्ण जामवंत से विजय प्राप्त करके, और उसी दिन जिस दिन भंडारा था, जिस दिन समापन था कथा का, उस दिन लौट के आए। तो इस प्रकार से ये देवी भागवत की कथा का एक प्रसंग हमने आपको सुनाया। और इसके बाद अब इसी प्रकार से आपको हम अलग अलग कथाएं सुनाया करेंगे। अब एक सुनिए, एक कथा आती है कि देवी ने किस प्रकार से भगवान विष्णु के सिर को, हयग्रीव की कथा है, ग्रीव ने हयग्रीव को मारा। तो ये भी बड़ी विचित्र कथा है। ये हयग्रीव नाम का राक्षस था, और वो किस प्रकार से भगवान के हाथों मारा गया, वह कथा भी संक्षेप में सुन लीजिए। था राक्षस हयग्रीव का बहुत बड़ा बल शिव, वध करने हित ग्रीव का विष्णु बने हयग्रीव। उसने ऐसा वरदान मांग ली था उल्टा सीधा, इसी बोले हे सूत सुजाना, हरि का सिर घोड़े का माना, किंतु कहो कैसे यह संभव, हमको लगता बहुत असंभव। अब प्रश्न करते हैं कि भैया भगवान विष्णु का, कहते हैं हयग्रीव बने थे, भगवान घोड़े का सिर लगाया था उनको, तो क्या हुआ था बोले। तो उन्होंने बताया कि भैया क्या हुआ कि लंबे समय असुर से लड़ते, बोलो क्यों करना हरि थकते, धनुष समीप भये निद्रा बस, उन्हें जगह ना किसका था बस। एक बार राक्षसों से लड़ते लड़ते भगवान विष्णु थक गए और सो गए। और अब उसके बाद में क्या हुआ, यज्ञ हेतु सूर्य की तैयारी चलो जगाए। अब ये को यज्ञ करना चाहते थे देवता लोग, तो उनके चलो भगवान विष्णु को जगाया जाए। तो उन्होंने क्या किया, कीट एक विधि ने उपजाया, ब्रह्मा जी ने एक कीड़ा पैदा किया, और उसको वो धनुष जो था उसकी डोरी, धनुष रखा हुआ था, उसको डोरी काटने में लगा दिया उसको। तो उसने दो डोरी काटी, और डोरी काटने से क्या हुआ कि धनुष की प्रशंसा जो ऐसी हुई, तो भगवान विष्णु का सिर कट गया। देखिए अब आप कथा कैसी आती है। तो इस प्रकार से देख सिर पे धड़ चिंतित सारे, देख देख सब भय दुखारे, इंद्र हुए थे सत भगधारी, आदि शक्ति की महिमा न्यारी। कहा वेद ने ये जगदम्बा, स्तुति करो बने अब लंबा। अब तब वेद आए, वेद ने आकर के कहा यदि आप सुधार चाहते हो, भगवान विष्णु का सर कट गया है, तो अब भगवती की प्रार्थना करिए। तो जग की एकमात्र ही जननी, उत्पत्ति स्थिति जग सारणी,
और देखो गोस्वामी जी ने भी कहा है उद्भव स्थिति सारण कारणीम क्लेश हारणीम। सीता क्या है? आदि शक्ति है। ये आदि शक्ति और यही बात देवी भागवत कहती है कि उत्पत्ति स्थिति और सहारणी तीनों जो दायित्व है तीनों निभाती हमारी जगत जननी। कृपा कीजिए हम पर अम्बा जोड़ है हरि का सिर अभिलंबा। आप कृपा करके ये जिससे विष्णु का सिर कट गया उसे जोड़ दीजिए। तो लक्ष्मी एक बार की सुनिए गाथा माँ प्रसन्न तब भई नभवाणी सुखप्रद सी वाणी कल्याणी। एक बार की सुनिए गाथा श्री हरि थे लक्ष्मी के साथा। लक्ष्मी देख हंसे सुर राई लक्ष्मी समझो हंसी उड़ाई। अब एक बार क्या हुआ, एक दूसरी कथा सुना रहे हैं कि एक बार भगवान लक्ष्मी को देख करके हंस दिए तो लक्ष्मी जी ने समझा कि ये मेरी हंसी उड़ा रहे हैं तो दिया श्राप तब सिर गिर जाए कटासी से सागर लहराए। और दूसरा भी है कारण सुनिए शंका। तो एक कारण तो ये बताया कि भैया पूछा ना उनने सिर कैसे कट गया, भाई भगवान विष्णु का सिर कैसे कट गया। तो बोले लक्ष्मी जी ने नाराज होकर के श्राप दे दिया था। और दूसरा कारण बताया, दो कारण, जैसे कि भगवान राम के अवतार के कारण तो तुलसीदास जी ने 3 कारण बताए हैं कि एक बार ऐसा हुआ राजा प्रताप भानु था तो एक बार नारद जी ने श्राप दे दिया। तो इस प्रकार एक बार जय और विजय थे। तो यहाँ भी भैया 2 कारण बताए हैं। एक कारण तो ये रहा कि लक्ष्मी जी के श्राप के कारण कह दिया कि तुम्हारा सिर गिर जाए, तुम सिर से तुम मुझे देख करके हंसे हो, लक्ष्मी जी नाराज हो गई थी। और दूसरा कारण ये है कि असुर एक है ग्रीव भयंकर माया बीच जया एक अक्षर और जपा एक अक्षर। और असुर एक हैग्रीव नाम का था, उसने ओम ह्रीम 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 ये मंत्र जगह जाप किया और देवी से वरदान मांग लिया। क्या मांगा? ले है ग्रीव स्वयं मम प्राणा, बोले है ग्रीव ही मुझे मारे। उसने सोचा मेरे जैसा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, तो उसने कहा है ग्रीव के हाथों ही मरूं। तो इस कारण भी भगवान को है ग्रीव बनना पड़ा, घोड़े के सिर लगा। और उसके बाद में भगवान है ग्रीव बन के उसके सामने आए। उसके बाद में इस प्रकार से है ग्रीव हुआ। अतः देवता संशय खाओ और हरि धड़ पर है शीश लगाओ। अब कहा कौन? भगवती ने। पर बाप जब जगदम्बा की प्रार्थना की देवताओं ने तब भगवती ने कहा। सब विधि एक है शीश उतारा, तब ब्रह्मा जी ने एक घोड़े का सिर काट के लाए और ला करके धड़ पर रख करके यों हरि ने है ग्रीव का बन किया सुर संहार। सुखी हुए सब देवगण गूंजी जय जयकार, बोलिए दुर्गा जी की जय। इस प्रकार से भैया दुर्गा जी के कारण, दुर्गा जी की कृपा से भगवान विष्णु का सिर जो कटा था और वो जुड़ गया। अब आपको आज एक कथा और सुना देते हैं। सुखदेव जी के जन्म की कथा है भैया, और ये भी बड़ी ये कथा शायद आपने नहीं सुनी होगी। हमने तो कभी ये जो कथा जो देवी भागवत में है, भागवत पुराणकार क्यों सुनाएंगे, क्यों उसमें कथा है नहीं है। उसमें तो केवल बताया कि सुखदेव जी आ गए घूमते घूमते वहाँ पर परीक्षित के पास में सब लोग जा रहे थे, पता लग गया सबको ही राजा परीक्षित जो है 7 दिन में चले जाएंगे, इनको सर्प आएगा डस लेगा। तो सारे लोग जा जाके उनके पास में दर्शन करने जा रहे थे, उनसे मिलने जा रहे थे, सत्संग कर रहे थे। उस समय सुखदेव जी पहुँचे, सुखदेव जी ने कथा सुनाई। तो ये कथा भागवत में। अब हम आपको आज बता रहे हैं कि इनकी जन्म कैसे हुआ सुखदेव जी का। देख घृताची अप्सरा प्यास जगी उर प्यास, भय बस वह सुख की बनी बनाए कह इतिहास। और बढ़िया जो पुराणों की बड़ी विचित्र कथाएं हैं। और ये कथाएं सत्य भी है, सत्य तो है ही, पर इनका जो अंतर मतलब आत्मा कथा की जो है उसका क्या संदेश है और उसका क्या रहस्य है, वो रहस्य हम नहीं समझ पाए। हम तो ऊपर ऊपर समझ रहे हैं कि हाँ ठीक है। क्या हुआ कि वेदव्यास जी बैठे हुए थे, वहाँ से अप्सरा निकली सामने और उसने देखा, अप्सरा को देख करके व्यास जी मन डावाडोल हो गया। तो भैया देखो अब ये कथा ये आती है कि वेदव्यास जैसे इतने बड़े महापंडित और देख करके मोहित हो गए स्त्री को देख करके, अप्सरा को देख करके। तो देखो मैंने भी 1-2 लाइन लिखी थी। एक बार की जब आँखों के आगे आ कोई कटी मटका दी है, तब क्यों विवेक बिक जाता सद्बुद्धि हट जाती है। वो कहा गया है भैया कि पीली पत्ती खाए जो उन्हें सतावे काम, नित प्रति हलुआ निकलते उनकी जाने राम। तो ये तो पीली पत्ती खाने वाले, जंगल में रहने वाले, शाक फल फूल खाने वाले, किंतु फिर भी जो है जो स्थिति उनके पिताजी के साथ हुई,
अब भाई वो जैसा पिता जैसा बाप वैसा बेटा, तो वेद व्यास जी की कथा भी यही आती है कि उस पर मोहित हो गए वेद व्यास जी, तो वो डर गई, उसने कही ऐसा ना हो श्राप दे दे ऋषि मुनि, तो वो सुक्की बन गई, तोती बन गई। व्यास आश्रम में ले थे जागे और निकली एक अप्सरा आगे, सुंदर रूप देख मन भाया, कामदेव ने बाण चलाया, श्राप न दे ऋषि सुग्गी बन कर गई घृताची मन में, और उसका नाम था घृताची नाम की अप्सरा थी वो। तो करते थे ऋषि अरण्य मंथन, तेज गिरा प्रगटा सुत सुकवन। अब ऐसा इसमें ऐसा बताया हुआ। आओ कथा कहीं दूसरी कथा ये भी बताई जाती है कि वो एक अमर कथा सुना रहे थे भगवान जी, और एक तोता ने सुन ली, वो आकर के उनकी श्रीमती के पेट में वो जमाई दे रही थी, वो पेट में चला गया, तो डर के मारे बाहर नहीं निकल रहे थे सुखदेव जी। तो अलग अलग कथाएं हैं अलग अलग पुराणों की, हमें तो भगवत चर्चा करना है। तो देखिए अभी नई कथा आपको हमें बताते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने अरणी मंथन किया, मतलब यज्ञ करने के लिए, और उसी समय उसको अप्सरा वहाँ से निकली। अप्सरा को देख करके उनका तेजपात हो गया, और उससे क्या है सुखदेव जी का वहाँ जन्म हुआ, क्योंकि वो सुग्गी बनी थी ना, तो उनको देख करके वो विमोहित हो गए थे, तो इस कारण ये और सुख रूप में पैदा हुए। और रस पुत्र माने जाते हैं वो, हैं पिता बने मन में हर्षाए, सुख दर्शन कर सब सुख पाए, भद्रयादि सब देव भिजाए, अल्पकाल पे वृद्धि पाई, गुरुकुल की जा पूर्ण पढ़ाई। और उसको पढ़ाया बताया इसमें भागवत तो ये कहती है कि वो पैदा होते ही बहुत समय तक वहीं पेट में रहे, और पैदा होते ही चल दिए थे वो है। किंतु यहाँ बताया कि उनको बचपन में खिलाया, खूब खिलाया पिलाया, विद्या पढ़ाई, गुरुकुल में भेजा, और ब्याह के अवसर आया उनका, तो उसका बेटा ब्याह कर लो। तब सुखदेव जी ने मना कर दिया कि मैं ब्याह नहीं कराऊंगा। और तब फिर अब उसको समझाने के लिए बताया कि भैया गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है। वो कहते थे नहीं, गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ नहीं है, ब्रह्मचर्य जो है वो श्रेष्ठ है, वो आश्रम श्रेष्ठ है। तो पिता पुत्र में दोनों विवाद खूब हुआ। अंत में जब उसके समझ में नहीं आया, तो वेद व्यास जी ने कहा भाई देखो, और कहते ना घर के वैद्य की दवाई घर की नहीं लगती, जब दूसरे घर जाना पड़ता है। तो इन्होंने फिर जो है जनक जी के पास में इनको सुखदेव जी को भेजा था, और जनक जी के पास जा कर के इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, और तब इनके समझ में आया कि नहीं गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ है। यहाँ इसमें बताया भैया गृहस्थ आश्रम, और क्योंकि गृहस्थ आश्रम से तो सारा कुछ, अभी जो विरक्त लोग घूम रहे हैं वो भी गृहस्थ आश्रम नहीं होता तो पैदा कहाँ से होते। तो इसलिए भैया गृहस्थ आश्रम तो इनका जनक है, ब्रह्मचार्य और संन्यास का जनक है गृहस्थ। तो इसीलिए गृहस्थी महिमा भी इसमें विशेष रूप से बताई गई है। तो ये हुई कथा। अब साथ में आपको एक कथा और सुना देते हैं संक्षिप्त में। तो आज का हमका प्रथम दिन का आपका भागवत की कथा हो जाएगी। अब ये बताते हैं हम आपको आदि शक्ति के द्वारा ही सृष्टि की रचना हुई। देखिए कैसी रचना हुई कि प्रलय काल में जल ही जल, यत्र तत्र सर्वत्र। जब प्रलय को हो जाता है तो चारों तरफ जो है भरिया भूत जल ही जल रहता है, कुछ नहीं, केवल जल के सिवा पृथ्वी जो है डूब जाती है। विष्णु स्वयं थे बालक रूपा, दृश्य वहाँ था परम अनूपा। और एक छोटे से वो एक चित्र आपने देखा कि बट पत्र पे बड़ के पत्ते पर एक छोटा सा बालक मुंह में अंगूठा लिए हुए और उस पर लेटा हुआ है, और वो पत्ता जो है तैर रहा है। तो वो कथा प्रलय की कथा। और उस समय बालक जो है वहाँ पर मतलब पत्ते पे सोते हुए दिखाई दे रहे थे। वहीं पर लक्ष्मी जी के दर्शन अचरज में थे, वहीं पर लक्ष्मी जी का दर्शन हुआ उनको। तो भगवान बड़े अचरज जते हुए, भैया ये देवी कहाँ से आ गई, ये कौन है भाई। भगवान सोच रहे हैं, विष्णु भगवान। तो रतिमती की रति स्मृति श्रद्धा श्रुति में कौन है, ये श्रद्धा है स्मृति है, अन्य मतलब अलग अलग देवियों के नाम की। इन देवियों में से कौन है, तुष्टि है, पुष्टि है, जम्बा है, तंद्रा है, महालक्ष्मी, सारी महालक्ष्मी उनके साथ में थी सब, और सब शोभा बढ़ा रही थी उनकी। तब पड़े थे कौन कौन है भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सोचा हरिये कौन कहाँ की बढ़ा रही है शोभा बाकी। भगवान सोच रहे हैं, विष्णु भगवान देखो पत्ते पे हैं, बढ़ के पेड़ पत्ते पर, और मन में सोच रहे हैं ये कहाँ से आ गई भैया। सब अपनी सब सहेलियों को साथ लेके आई थी हैं,
और लक्ष्मी कहा तभी मुस्का कर चला पूर्व में भी ले चक्कर तुम्हें अवतरित हुए कई बार मैं भी सात्विक बताया कि सुनो इस प्रकार से कई बार तो जल प्लावन हुआ है और मैं भी कई बार यहाँ आई हूँ और तुम भी कई बार तुमने अवतार लिया है। और तब नाभि से और बता दिया कि हे विष्णु तुम्हारी नाभि से एक कमल होगा, कमल में से ब्रह्मा पैदा होंगे और वो राजस सृष्टि करेंगे और फिर उनकी भौं से गुस्से में महारुद्र पैदा होंगे, उससे तामसी शक्ति आएगी और उस तामसी शक्ति के माध्यम से भगवान रुद्र जो है सृष्टि का संहार करेंगे और आप क्या करेंगे, सात्विक शक्ति रहेगी आपके पास में, आप जो है पालनहार कहलाएंगे। सात्विक शक्ति लक्ष्मी बन कर आई हूँ समीप तब श्रीवर, मैं तुम्हारे पास में सात्विक शक्ति हूँ, मैं तुम्हारे पास लक्ष्मी के रूप में आई हुई हूँ। तब हरि आदि शक्ति स्वीकारी सची रची शक्ति अनुसारी, आदि शक्ति के वचन उचारा मैं ही हूँ सारा संसारा। आदि शक्ति लक्ष्मी रूप में जो आई थी वो कहती है कि देखो ये सारा संसार दृष्टिगोचर हो रहा है। वही बात आपको याद आ गई होगी, चौपाई इसी आराम में सब लग जानी। तो यहाँ पर भगवती वही कह रही है ये सारा सृष्टि का पसारा दिखाई दे रहा है, ये सब भैया मैं ही हूँ। यही शक्ति धारण करी व्याख्या हुई महान, यही जो है शक्ति का पसारा सब दिखाई दे रहा है। और हम क्या भी भैया जब थोड़ा सा असमर्थ हो जाते हैं क्यों तुझमें शक्ति नहीं है, क्या हो गया तेरी शक्ति को, तो वाकई में हमारे मूल में तो भैया शक्ति ही है। अब शक्ति सबको संचालित जो कर रही है वो शक्ति ही है। श्री हरि विष्णु ने रचा है ये देवी पुराण। इस प्रकार से देवी पुराण की रचना हुई। कहा व्यास अध्ययन करो श्रीमद देवी पुराण, भय शंका निर्मूल हो ये सदा कल्याण। वेद व्यास जी ने सब संतों से यही कहा है भैया ये जो पुराण है इसकी जो कथा सुनेंगे उनका कल्याण होगा। बोलिए दुर्गा महारानी की जय। तो आज प्रथम दिवस हमने आपको कथा देवी भागवत की कथा सुनाई और अब इसी प्रकार से नवा पारायण मतलब 9 दिन का पारायण होगा और रोज़ हम आपको ये कथा सुनाएंगे। इसी प्रकार से आप भी सुनिएगा और भगवती की कृपा प्राप्त हो और हमें संबल मिले और अधिक से अधिक आप तक हम पहुँचें, हमारी कथा आप सहजता से ढूंढ सकें। इसके लिए सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा 9 दिन में हम चाहते हैं कि 9 दिन में 99 लोगों तक पहुंच जाए, कम से कम इतने लोग तो नए जुड़ जाएं। तो वैसे तो भगवती की कृपा होगी तो कहीं कमी नहीं है, हमें पूरा विश्वास है। फिर भी हमारा फर्ज बन जाता है, कर्तव्य बन जाता है कि हम आपसे आग्रह करें कि आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 9 दिन तक भगवती कथा सुनिए। अभी हम साथ साथ में आपको और भी बहुत सारी चीज़ें नव दुर्गा पे नवरात्रि में कौन कौन से उपाय आप कर सकते हैं जिससे भगवती कृपा शीघ्र प्राप्त हो और 9 दिनों में कौन दिन कौन सी देवी की पूजन करना है हम वो भी बताएंगे आपको। और साथ साथ में किस देवी को कौन सा भोग लगता है, किस प्रकार से पूजा की जाती है, सब थोड़े में हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आप भी हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः भगवती जगत जननी दुर्गा देवी और नर्मदा जी का दोनों की जय जयकार करते हुए हम आज का कथा को विश्राम देते हैं। बोलिए दुर्गा महारानी की जय, उमापति महादेव की जय, नर्मदा मैया जी की जय। हर हर महादेव। नमो पार्वती पते हर हर महादेव शंभो।